हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, किसी भी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और क्वार्टर रिंग के सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना किसी भी आर्क के सेंटर पे। तो ये हमारा जो आर्क है ये रिंग का एक पार्ट है और हम जानते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी का। और कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी में हम डायरेक्टली किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस रहता है और कूलॉम्स लॉ वैलिड है केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमें ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी में सबसे पहले कंसीडर करना पड़ता है एलिमेंट, और एलिमेंट पे जो चार्ज होता है एलिमेंट्री पॉइंट चार्ज जिसको बोलेंगे, उसकी वजह से सबसे पहले एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं होल बॉडी के लिए। तो ये मेथड होता है किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करने का। यहां पे आपको क्या दे रखा है, यहां पे आपको आर्क दे रखा है और आर्क किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे जो आपका चार्ज डेंसिटी होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको आप क्या कह रहे हैं, प्लस लैम्डा कूलॉम पर मीटर, जिसको आप क्या कह रहे हैं, प्लस लैम्डा कूलॉम पर मीटर। अब एलिमेंट कैसे कंसीडर करें किसी भी आर्क वाले पार्ट में या किसी सर्कुलर पार्ट में, तो सभी के लिए एक ही फंडा है। कोई भी पार्ट अगर सर्कुलर हो और उसके लिए एलिमेंट अगर कंसीडर करना हो तो आप थीटा पे जाकर के डी थीटा कंसीडर करेंगे, थीटा पे जाएंगे और डी थीटा का एलिमेंट लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इस वर्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल पे जाके एक एलिमेंट कंसीडर किया डी थीटा का। तो ये थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने डी थीटा का। इस छोटे से पोर्शन को हमने कहा कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पोर्शन का लेंथ है डीएल। इस पोर्शन का लेंथ हमने क्या कहा, डीएल। तो यहां पे हम लिख देते हैं लेट द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ अ रिंग, आर्क ऑफ अ रिंग लिख लेते हैं, ऑफ अ आर्क ऑफ अ रिंग इज dl एंड चार्ज ऑन इट बी dq। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, वो हमने मान लिया dq चार्ज है। कितना चार्ज है, dq चार्ज है। ओके, अब इस dl को आप क्या लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडियस है और एंगल सबटेंड कितना कर रहा है, ये देखिए कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना। तो डीएल को आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली आर इंटू डी थीटा। डीएल को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू डी थीटा। अब देखिए अगर मैं इसको कहूं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, और ये वर्टिकल एक्सिस हमारा y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहूं इसको ये हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस छोटे से पोर्शन dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर C पे होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री चार्ज, जिसको आप लोग एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप क्या कहेंगे, डी कहेंगे। तो आप यहां पे लिखिए एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर C ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज
डी क्यू। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या लिखेंगे आप? के इंटू डी क्यू अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने ये एंगल को क्या कंसीडर किया था? वर्टिकल के साथ थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इस डी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा वाई डायरेक्शन में जो क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। ये क्या होगा? ये होगा आपका डी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट बनेगा आपका एक्स डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी साइन थीटा। अब देखिए सबसे पहले यहां पे आपका एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया हुआ है? डी क्यू आया हुआ है और डी क्यू को हमें रिप्रेजेंट करना है लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट लैम्डा को कैसे लिखते हैं? जितना चार्ज उतना ही पोर्शन का लेंथ। तो लेंथ हमारा डीएल हुआ। तो क्या हम लोग डी क्यू को लेमडा इंटू डीएल लिख सकते हैं? यस और नो बोलिए। डी क्यू को लेमडा इंटू डीएल लिख सकते हैं। और डीएल को हमने यहां पे क्या देखा है? डीएल किसके बराबर है? डीएल है आर डी थीटा के बराबर। तो यहां से डी क्यू जो हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आपने डी क्यू कैलकुलेट कर लिया। इस डी क्यू को पुट कर दीजिए यहां पे, इस डी क्यू को पुट कर दीजिए यहां पे। तो देयरफॉर एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी विल बी। क्या होगा एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड? जल्दी से सोचिए। तो डी के जगह आप क्या लिखेंगे? के। डी क्यू के जगह लिखेंगे लेमडा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया, यानी ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर डी थीटा। ये आपका एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कहां पे? एट सेंटर सी। अब अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं इसका निकालूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी वो क्या होगा? उसको हम लोग एक्स डायरेक्शन ई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और सी उसको हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। यही लिखेंगे यस और नो? डी एट सी साइन थीटा। क्योंकि इंटीग्रेशन हमने क्यों किया? इंटीग्रेशन इसलिए किया क्योंकि जितने भी एलिमेंट आप कंसीडर करोगे इस पूरे आर्क में सभी का एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे हमने क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट चूंकि सभी एक डायरेक्शन में है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आपने कोई सेगमेंट यहाँ मानते तो भी इधर ही आता इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल वाला, यहाँ मानते तो भी इधर ही आता, यहाँ मानते तो भी इधर ही आता। तो ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहा टोटल, तो हमने क्या कर दिया? उन सभी को इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे डी का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है सेंटर सी पे? के लेमडा बाय आर डी थीटा, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो के लेमडा बाय आर को हम लोग चूंकि ये सारे कांस्टेंट वैल्यू है बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा। अब जो है हमें ध्यान देना होगा लिमिट के ऊपर कि लिमिट क्या पुट होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले लिमिट पुट करने के लिए आप देखिए कि अगर मैं इस यहां से थीटा को शुरू करूं, तो यहां तक आते आते हम कहां आ जाएंगे? अल्फा बाय 2 पे। यानी अगर मैं 0 से शुरू करता हूं और आर्क का हाफ पार्ट एज्यूम करता हूं तो लिमिट होगा 0 टू अल्फा बाय 2। लेकिन तब हमारा जो
इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो केवल हाफ पार्ट की वजह से आएगा सेंटर सी पे। अगर मुझे इस पार्ट को भी कंसीडर करना है, इस पार्ट को भी कंसीडर करना है, तो मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो चूंकि मैंने यहां पे हमने क्या माना था, स्टार्टिंग पॉइंट माना था थीटा के लिए, तो अगर मैं इधर आ रहा हूं तो ये ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहा हूं तो इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव कहूंगा, तो यानी ये हमारा माइनस का अल्फा बाय 2 होगा। तो मैं माइनस का अल्फा बाय 2 से कहां तक जा रहा हूं, प्लस का अल्फा बाय 2 तक जा रहा हूं। यानी लिमिट हमारा, अगर मैं पूरे आर्क की बात करूंगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो हमारा लोअर लिमिट माइनस अल्फा बाय 2 से अपर लिमिट प्लस अल्फा बाय 2 तक आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि माइनस अल्फा बाय 2 क्यों लिया, क्योंकि अगर हम केवल 0 से अल्फा बाय 2 लेंगे लिमिट, तो केवल और केवल इतना सा ही पार्ट आएगा आर्क का, है ना, और हमें तो पूरा पार्ट चाहिए। तो पूरा पार्ट करने के लिए हम ओरिजिन से लेफ्ट भी गए, तो ओरिजिन से अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो ओरिजिन से मैं लेफ्ट भी गया, तो अगर मैं ओरिजिन से राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो यहां का पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट जो है सी पॉइंट पे इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल माइनस अल्फा बाय 2 बनाएगा। तो हमारा लिमिट क्या हो गया, माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिमिट रख देते हैं। लिमिट हमारा हो गया माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2। तो यहां पे के लेमडा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में, है ना, और लिमिट लगा दीजिए माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2। अब इस वाले माइनस को बाहर कर दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, तो माइनस का के लेमडा बाय आर, पहले अपर लिमिट लिखिए थीटा के जगह तो अल्फा बाय 2, अब माइनस के साथ लोअर लिमिट लिखिए माइनस का कॉस अल्फा बाय 2 माइनस में। तो ये वाला हो गया माइनस का के लेमडा बाय आर, और ये हो गया आपका कॉस अल्फा बाय 2 माइनस कॉस माइनस थीटा। आपको मैंने बताया है कि जो कॉस माइनस थीटा होता है वो प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, यानी ये वाला माइनस गायब हो जाएगा प्लस में, तो ये बचा क्या रह जाएगा, माइनस का ही कॉस अल्फा बाय 2। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया। एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया। कहां पे, सेंटर सी पे। कहां पे, सेंटर सी पे। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं वर्टिकल कंपोनेंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, तो यहां पे मैं लिखूंगा ई वाई एट सी, और उसका इंटीग्रेशन लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा, डीई कॉस थीटा डीई एट सी। डीई एट सी कितना आया हुआ है हमारा, के लेमडा बाय आर डी थीटा, यही आया हुआ है, और यहाँ पे कॉस थीटा। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर देते हैं, यहाँ पे बचा आपका कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट फिर से वही रहेगा, कितना, माइनस का अल्फा बाय 2 से प्लस का अल्फा बाय 2। ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन थीटा, और लिमिट लिखेंगे आप माइनस का अल्फा बाय 2 से प्लस का अल्फा बाय 2। तो यहां से ये हो जाएगा आपका के लेमडा बाय आर, अपर लिमिट रख दीजिए साइन अल्फा बाय 2 माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए साइन माइनस अल्फा बाय 2। थीटा के जगह रख दिया आपने, तो ये हो जाएगा आपका के लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। और एक और चीज यहाँ पे फिर से जान लीजिए कि साइन माइनस में थीटा हो एंगल, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख देंगे, फिर से माइनस, और ये वाला माइनस बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2। यानी साइन अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू के लेमडा बाय आर। यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो एग्जिस्ट किया केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, डायरेक्ट आएगा कम में। यानी कि आपने क्या देखा कि अगर कोई आर्क हो इस तरह से, तो उस आर्क के
सेंटर पे, उस आर्क के सेंटर पे, उस आर्क के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा नेट, वो किधर एग्जिस्ट करेगा? केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर ये प्लस लेमडा कूलम पर मीटर रहा तो ये ई नेट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप? 2k लेमडा बाय आर साइन एल्फा बाय 2, जहां पे एल्फा ये वाला एंगल होगा और ये लेमडा कूलम पर मीटर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कि केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एग्जिस्ट किया। मान लीजिए कि आपके पास ये आर्क जो है ये माइनस का लेमडा कूलम पर मीटर होता, और इस केस में आप बात करते तो इस केस में अगर आप देखते तो यहाँ पे इस सेंटर सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यहाँ पे रेडियस आर है तो यहाँ पे भी रेडियस आर है, तो इस सेंटर सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता उसका डायरेक्शन नेगेटिव की वजह से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होता, ये आपका ई नेट होता। और फॉर्मूला वही होगा 2k लेमडा बाय आर साइन एल्फा बाय 2, जहां पे एल्फा जो है ये टोटल एंगल है, ये जो है टोटल एंगल है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए किसी भी आर्क के सेंटर पे, किसी भी आर्क के सेंटर पे। आपने क्या देखा? एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया। सोचिए एक्स डायरेक्शन वाला 0 क्यों आया, इसको भी आप समझ लीजिए। एक्स डायरेक्शन वाला 0 आने का क्या रीजन है? देखिए मैंने एक आर्क बनाया और इस आर्क के बारे में बात किया कि यहां पे इसका सेंटर है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा बाय 2 और ये एंगल अल्फा बाय 2, टोटल हो गया अल्फा। ओके, ये प्लस लेमडा कूलम पर मीटर मान लीजिए। आपने क्या देखा? आपने देखा कि अगर एलिमेंट इधर माना आपने तो इसके दो कंपोनेंट बने इस सेंटर सी पे, एक इधर और एक इधर, है कि नहीं? दो कंपोनेंट बने। अगर आप एलिमेंट इधर मानते तो इसके दो कंपोनेंट किधर बनते? एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ये वाला हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसिल कर देता, तो कैंसिल कर देता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बचता? वर्टिकल डायरेक्शन में ही बचता ना। तो इसलिए हमने आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया। थ्योरेटिकली आप देख लीजिए कि अगर आप एलिमेंट जो है एलिमेंट इधर एज्यूम करते तो उसके दो कंपोनेंट ये और ये बनते, और अगर आप एलिमेंट इधर एज्यूम करते तो इसके दो कंपोनेंट ये और ये बनते। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देता? कैंसिल कर देता, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में 0 होता। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर्क ऑफ अ रिंग के सेंटर पे बचता है वो केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में बच रहा है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में बच रहा है, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है हमारा 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपको r गिवन है, इसका जो रेडियस गिवन है वो r गिवन है। ओके, सेम प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह हम लोग यहाँ पे भी चलेंगे। क्योंकि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, और कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉसिबल नहीं है किसी भी पॉइंट पे, तो हमें पॉइंट चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्री चार्ज कैसे कंसीडर करें। तो हमने आपको सिखाया है कि कभी भी कोई आर्क वाला पोर्शन हो और आर्क वाले पोर्शन में अगर आपको एलिमेंट कंसीडर करना है तो आप क्या करेंगे? थीटा पे जाकर के डी थीटा का एलिमेंट लेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग एक्स एक्सिस से थीटा पे जाके एक एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट डी थीटा का। तो इस छोटे से एलिमेंट का एलिमेंट्री लेंथ जो है, इस एलिमेंट्री लेंथ को मैं कह रहा हूं कि ये जो लेंथ है ये हमारा डीएल लेंथ है। ये कितना लेंथ है? डीएल लेंथ है। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी एलिमेंट्री होगा, तो एलिमेंट्री चार्ज जो है वो dq है। वो कितना है? dq। अब हम लोग dl को क्या लिख सकते हैं? dl को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये r है और एंगल जो सबटेंड कर रहा है ये वाला पोर्शन, ये d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो dl को क्या लिख सकते हैं आप? r इंटू डी थीटा। dl को क्या लिख सकते हैं? r इंटू डी थीटा। इस dq की वजह से यहाँ पे जो आपका dq है, इस dq की वजह से C पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी एलिमेंट्री होगा,
और वो हमारा क्या होगा, डीई होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू चार्ज डी क्यू। क्या लिखेंगे बताइए, तो डीई एट सी जो हो जाएगा, डीई एट सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के इंटू डी क्यू, और डिस्टेंस आर है रेडियस वाला, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, के डी क्यू इंटू का आर स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या करना है, डी क्यू को चेक करना है, डी क्यू को क्या करना है, कन्वर्ट करना है लैम्डा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें ये लेप्लास का लैम्डा कूलम्ब पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग का जो एक कंटिन्यूअस बॉडी है यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चार्ज डेंसिटी जो होगा वो तो लीनियर होगा, इसलिए हमारा क्या है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस रिंग के ऊपर। तो हम जानते हैं क्या कि लेम्डा को कैसे लिखते हैं, बताइए लेम्डा को कैसे लिखते हैं, जितना पोर्शन का चार्ज उतना ही पोर्शन का लेंथ। तो डी क्यू को आप क्या लिखेंगे, लेम्डा इंटू डीएल, डी क्यू को लेम्डा इंटू डीएल लिख देंगे, और डीएल किसके बराबर है, ये देखिए डीएल आर डी थीटा के इक्वल है, तो डीएल को रिप्लेस कर दीजिए आर डी थीटा से, तो डी क्यू हमारा क्या आ गया, लेम्डा इंटू आर डी थीटा। इस डी क्यू को यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है। तो जो हमारा एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो हमारा एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट सी, वो क्या होगा, डीई एट सी इक्वल्स टू के, डी क्यू के जगह आप लिखेंगे लेम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर नीचे में बचेगा, तो आप क्या लिखेंगे, के लेम्डा बाय आर डी थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया एट सेंटर सी। ये क्या निकल गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया एट सेंटर सी। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट इधर बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या बनेगा, डीई सी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट किधर बनेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या बनेगा, डीई सी साइन थीटा। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इन एक्स डायरेक्शन है ना, क्या हो जाएगा, ई एक्स डायरेक्शन में सी पॉइंट पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डी एट सी कॉस थीटा, यही लिखेंगे। अब आई बात लिमिट की, लिमिट कहां से कहां होना चाहिए, तो लिमिट हम लोग किसकी लिख रहे हैं, लिमिट हम लोग किसकी लिख रहे हैं, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं लिमिट किसकी लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी एच सी, जो आप निकाल के रखे हो उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, के लेम्डा बाय आर डी थीटा आपने पुट कर दिया इंटू कॉस थीटा। तो यहां से कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दीजिए, तो के लेम्डा बाय आर बाहर हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा, यानी लिमिट डी थीटा का होना चाहिए, यानी थीटा के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो अगर हमने शुरुआत यहां से करा था, तो ये हमारा ओरिजिन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 0 कहेंगे थीटा को। अगर मैं हाफ पार्ट तक आऊं तो पाई बाय 2 हो जाएगा अपर लिमिट, लेकिन रिंग जो है ये तो सेमी सर्कुलर है, तो मुझे तो यहां तक आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मैं यहां से शुरू करूंगा और यहां तक आऊंगा, कितना एंगल कवर करूंगा, 180 डिग्री या पाई रेडियन कवर करूंगा। तो मैं 0 से लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 0, और अपर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा पाई, अपर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा पाई। तो हम कहां से कहां तक लिमिट रखेंगे, 0 से पाई। अब आप जानते हैं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं आप, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आप लिखते हैं साइन थीटा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख दिया आपने। अब लिख दीजिए के लेम्डा बाय आर, पहले अपर लिमिट, तो साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0, साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, यानी के लेम्डा बाय आर 0 माइनस 0
यानी आंसर आ गया एक्स डायरेक्शन में सी पॉइंट पे कितना आया 0। यानी एक्स डायरेक्शन में किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी हॉरिजॉन्टल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी विल बी क्या होगा, तो E एट वाई, सी को आप क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन लिखेंगे DE cos थीटा, यही लिखेंगे, नहीं cos नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे DE sin थीटा लिखेंगे, है ना। तो DE sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट है वो कंपोनेंट ये क्या है आपका DE C sin थीटा। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले DEC कितना आपका आया हुआ था, DEC आया हुआ था k लैम्डा बाय r d थीटा, उसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप पुट कर दिए k लैम्डा बाय r d थीटा और यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, k लैम्डा बाय r बाहर हो गया, साइन थीटा d थीटा। लिमिट फिर से 0 से पा ही रहेगा, क्योंकि लिमिट के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लिए हैं। तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाय r और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई, माइनस को बाहर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाय r कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये हो जाएगा आपका माइनस k लैम्डा बाय r कॉस पाई माइनस 1 और कॉस 0 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बाय बाहर के माइनस यानी प्लस का 2k लैम्डा बाय r। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बचा किधर y डायरेक्शन में C पॉइंट पे। अब बताइए अगर x डायरेक्शन वाला 0 है और y डायरेक्शन वाला जो है ये आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो किधर क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो y डायरेक्शन वाला ही रह जाएगा, क्योंकि x वाला 0 है और वो कितने के बराबर होगा 2k लैम्डा बाय r के बराबर होगा, 2k लैम्डा बाय r के बराबर होगा। y डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। यानी कोई अगर रिंग है सेमी सर्कुलर, तो उस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे अगर ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन आपका ई नेट इस डायरेक्शन में बचेगा, प्लस लैम्डा है। तो अगर यही सेमी सर्कुलर रिंग हो और ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर हो, है ना, तो इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा उसका नेट डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिंग सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर रिंग। तो सेम है जैसा हमने अभी प्रीवियसली वर्क किया है, इसमें भी उसी तरह से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और इस क्वार्टर रिंग के सेंटर सी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके सेंटर सी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसी तरह से एलिमेंट कंसीडर करेंगे। क्या, चूंकि ये आर्क है तो थीटा पे जाकर के हमें एक एलिमेंट मानना है, कितना का, डी थीटा का। तो हमने एक एलिमेंट मान लिया थीटा पे जाके डी थीटा का। जो ये एलिमेंट है उस एलिमेंट का लेंथ जो है, फिर से हम एलिमेंट्री लेंथ कह सकते हैं, कितना बता दीजिए, एलिमेंट्री लेंथ कह सकते हैं dl। और इसके ऊपर एलिमेंट्री चार्ज की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्री चार्ज जो है वो मैं कह सकता हूं dq। ओके, अगर ये r रेडियस का है तो हम इस dl को क्या लिख सकते हैं, इस dl को, ये जो लेंथ है dl, इसको हम लोग लिख सकते हैं r इंटू डी थीटा। ओके, अब इस यहाँ पे जो इस छोटे से सेगमेंट पे जो चार्ज है, चार्ज जो है हमारा dq, इस dq की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी एलिमेंट्री होगा। तो एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, DE एट C लिखेंगे। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस DE को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू चार्ज dq कितना होगा बता दीजिए। तो DE एट C को क्या लिख देंगे, उसी तरह लिखेंगे k इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर,
है ना। हमने एलिमेंट क्यों कंसीडर किया इसके बारे में तो आप जान रहे होंगे, क्योंकि ये जो आपका क्वार्टर रिंग का पोर्शन है ये कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, और कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के हेल्प से डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा जो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता हो, है ना। तो हमने क्या किया, थीटा पे जाकर के डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस रिंग का ही, है ना, इस क्वार्टर रिंग का ही एक छोटा सा सेगमेंट लिया जिसका लेंथ dl है, और उसके ऊपर कंसीडर किया कि चार्ज dq है, और ये dq पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से c पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा आया k dq बाय r स्क्वायर। अब हम लोग dq को लेमडा के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि लेमडा को आप क्या लिखेंगे, dq बाय dl। तो dq कितने के बराबर हो जाएगा, लेमडा इंटू dl के बराबर हो जाएगा, और dl आप क्या निकाल के लाए हैं, r d थीटा। तो लेमडा इंटू r इंटू डी थीटा लिख दीजिए, किसको, dq को। अब इस dq को कहां पुट करेंगे, यहां पे पुट कर देते हैं आप। तो एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट c विल बी, क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, DE एट c हो जाएगा k dq के जगह लेमडा r d थीटा अपॉन में r स्क्वायर, r से r कैंसिल, एक बचेगा r नीचे में, ये बच गया k लेमडा बाय r d थीटा। यहां तक तो आपका कॉमन चल रहा है जो अब तक चल रहा था। अब हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट बनाने हैं। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, ये होगा cos थीटा का, और एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, ये होगा किसका, sin थीटा का। तो x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट c विल बी, c पॉइंट पे क्या होगा, कैसे लिखेंगे, अपन लिखना जानते हैं, Ex एट c को कैसे लिखते हैं, जल्दी से बता दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एट c इंटू कॉस थीटा, यही लिखेंगे ना। देखिए इसी का इंटीग्रेशन होगा, यस और नो, इसी कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होना है। और डी एट सी क्या लेकर के आए हैं, के लेमडा बाय आर डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा। यानी अब हमारा क्या होगा, के लेमडा बाय आर को आप बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा, यस और नो। अब अगर हम लोग लिमिट की बात करें तो लिमिट थीटा का होगा, क्योंकि है इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो यहां पे थीटा हमारा होगा 0, है ना। इस कंडीशन में हम इस पोर्शन पे, क्वार्टर रिंग के इस पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें जाना है इस पोर्शन तक। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा को यहां तक एक्सटेंड करेंगे, ये एक्सटेंड करेंगे, यानी यहां तक आने आते आते थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 डिग्री हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा, है ना। तो थीटा जो है हमारा 0 डिग्री से, है ना, 0 डिग्री से पाई बाय 2 तक हम लोग ले रहे हैं, 0 से कहां तक, पाई बाय 2 तक ले रहे हैं। तो पूरा हमारा क्वार्टर रिंग जो है कवर हो जाएगा। तो लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट होगा पाई बाय 2। तो लोअर लिमिट हो जाएगा हमारा 0 और अपर लिमिट होगा पाई बाय 2। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट 0 से पाई बाय 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0। साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में सेंटर सी पे निकल गया कितना, के लेमडा बाय आर, के लेमडा बाय आर। अब अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, इन वर्टिकल डायरेक्शन लिखूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी विल बी, क्या लिखेंगे हम लोग, तो ई एट वाई एट सी, इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस बार किसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, डी सी साइन थीटा को, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डी ई एट सी इंटू साइन थीटा, और डी ई एट सी हमारा कितना आया था, इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा बाय आर डी थीटा, यही था इसका वैल्यू।
इंटू साइन थीटा। कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए तो के लेमडा बाय आर बाहर हो गया, अंदर में बचा साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन होना है साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में, और लिमिट भी थीटा का ही लगेगा। कहां से कहां तक लगेगा अभी हमने आपको बताया है, 0 से π/2 तक का। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे इसको, के लेमडा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से π/2, यानी माइनस बाहर कर दीजिए, के लेमडा बाय आर अपर लिमिट लिखिए cos π/2 माइनस लोअर लिमिट लिखिए cos 0। cos π/2 0 होगा, cos 0 1 होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस के लेमडा बाय आर मल्टीप्लाई बाय -1, यानी ये बच गया आपका के लेमडा बाय आर प्लस का। तो y डायरेक्शन में भी C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आया वो के लेमडा बाय आर आया। यानी कि अगर आप देखें तो किसी भी क्वार्टर रिंग में अगर ये प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है और रेडियस r है, तो इसके सेंटर C पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इस डायरेक्शन में कितना आया आपका के लेमडा बाय आर, और इस डायरेक्शन में भी कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड के लेमडा बाय आर। तो दोनों फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ EX का होल स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट ऑफ के लेमडा बाय आर का होल स्क्वायर प्लस के लेमडा बाय आर का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा √2 के लेमडा बाय आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका C पॉइंट पे। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन किधर लिखेंगे, तो किधर से भी आप मान लीजिए आप कह रहे हैं ई नेट यहाँ पे आ रहा है, ई नेट यहाँ पे आ रहा है, तो इस एंगल को आपने कह दिया मान लीजिए अल्फा। तो यहां से आप लिखेंगे डायरेक्शन के लिए tan अल्फा इक्वल्स टू, इस वाले वेक्टर को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा EY। तो tan अल्फा इक्वल्स टू लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, EY भी है के लेमडा बाय आर और EX भी है के लेमडा बाय आर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा 1 आ जाएगा, यानी अल्फा कितना होगा 45 डिग्री, है ना। कितना हो गया 45 डिग्री। कहां से 45 डिग्री, तो आपका एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और रिजल्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आया √2 के लेमडा बाय आर। अब हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था। हमने बताया था कि किसी भी आर्क ऑफ अ रिंग से अगर उसके सेंटर पे उसका रेडियस r हो और उसका चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर हो, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आता है वो आता है 2 के लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, जहां पे अल्फा ये एंगल होता है। तो अब आप समझिए आपने जो कैलकुलेट किया है। आप अगर सेमी सर्कुलर रिंग की बात करते तो सेमी सर्कुलर रिंग के केस में अगर ये लेमडा कूलम पर मीटर होता और इसका रेडियस हमारा r होता, तो यहां के लिए ये हमारा अल्फा होता, और इस कंडीशन में अल्फा जो होता वो हमारा कितने के बराबर होता, पाई के बराबर होता। अब ई नेट आप इसी फॉर्मूला को यूज करके C पॉइंट पे लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, 2 के लेमडा बाय आर सबके जगह जो है वो लिख दिया, साइन अल्फा के जगह आप क्या लिख देंगे पाई, तो यहाँ पे π/2, साइन π/2 कितने के बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के। तो यानी ई नेट कितना आ गया 2 के लेमडा बाय आर, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। अगर मैं क्वार्टर रिंग की बात करता तो क्वार्टर रिंग के केस में अल्फा कितना लेते हैं हम लोग π/2, ये हमारा सेंटर, ये r रेडियस और ये लेमडा कूलम पर मीटर। तो ई नेट इसके सेंटर पे इस फॉर्मूला को यूज करके लगाते तो क्या लिखते, 2 के लेमडा बाय आर साइन अल्फा के जगह क्या लिखते आप π/2 और अपॉन में 2। यस और नो, फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2 के लेमडा बाय आर और साइन ये π/4 हो जाएगा। साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है
साइन पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो √2 से ये √2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे कितना आएगा क्वार्टर रिंग का 2k लैम्डा बाय आर। तो यहां से आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको ये रिजल्ट याद रहता है तो। अगर आपको ये रिजल्ट याद रहता है तो देखिए हमने निकाला है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि किसी भी क्वार्टर रिंग की वजह से एक्स डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है और वाई डायरेक्शन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है सेंटर सी पे। और यहाँ पे क्या बचा है k लैम्डा बाय आर, k लैम्डा बाय आर। अगर सोचो कि अगर आपका जो ये क्वार्टर रिंग है इसका चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर होता, तब उस केस में अगर ये आर रेडियस है ना, तब उस केस में अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे डायरेक्शन लिखते तो पहले एक्स का तो डायरेक्शन इधर जाता, वाई का डायरेक्शन इधर जाता, इधर रिवर्स हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, वो इधर की तरफ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा। ओके, इसी तरह से आपसे ऐसे बहुत ही छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दे दिया और इस रिंग का लैम्डा कूलम पर मीटर है और रेडियस जो है वो आपको आर दे रखा है और इस सेंटर पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। आपसे पूछेगा कि इस कैपिटल क्यू पे फोर्स कितना है, फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता है कि इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचता है वर्टिकल डायरेक्शन में, और कितना होता है वो 2k लैम्डा बाय आर, यही होता है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि नेट आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर इंटू कैपिटल क्यू। ये फोर्स आपका निकल गया, सिंपल। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट का पता हो और उस पॉइंट पे आपको चार्ज दे रखा हो और आपसे पूछ रहा हो फोर्स, तो आप चार्ज और उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल आपका फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो फोर्स का भी डायरेक्शन चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि रिंग है ना, और सभी का चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका भी है प्लस में, इसका भी है प्लस में लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका माइनस में लैम्डा कूलम पर मीटर है और इसका भी प्लस में लैम्डा कूलम पर मीटर है। अब जो है आपको कह रहा है कि सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे क्या होगा। अब आप इसको ऐसे देखिए, इसको आप ऐसे देखिए कि ये यहां से लेकर के यहां तक एक क्वार्टर रिंग है, इस क्वार्टर रिंग की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, यस और नो। तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस साइड में होगा और इस डायरेक्शन में होगा। ये वाले को मैं अगर कहूं कि E1 और ये वाले को E2 कहूं तो E1 भी आएगा आपका k लैम्डा बाय आर और E2 भी आएगा आपका k लैम्डा बाय आर, है ना। अब अगर इस प्लस लैम्डा की वजह से मैं बात करूं तो इस प्लस लैम्डा की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको E3 और इसको E4 कहूं तो E3 भी होगा k लैम्डा बाय आर और E4 भी होगा k लैम्डा बाय आर। अब इस वाले के बाद मैं अगर इस नेगेटिव सेक्शन की वजह से बात करूं, इस नेगेटिव की वजह से, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो होंगे, एक होगा इधर की तरफ और एक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ। तो इसको मैं कहूं कि E5 और इसको मैं कहूं E6, तो E5 भी होगा k लैम्डा बाय आर और E6 भी होगा k लैम्डा बाय आर। अब बचा ये वाला, इसकी वजह से मैं अगर बात करूं तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा, है ना, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो इसको अगर मैं
E7 और इसको मैं E8 कहूं तो E7 जो है वो भी होगा k लैम्डा बाय r और E8 भी होगा k लैम्डा बाय r। अब आप देख लीजिए कौन किसको कैंसिल कर रहा है। तो आप देखिए कि अगर E7 और E6 इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो E7 और E6 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह E8 और E3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो C पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो आपका क्या बचा, E1 और E5 है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम। और नीचे की तरफ बचा E2 और E4। तो ध्यान से देखिए C पॉइंट पे इधर हो गया आपका k लैम्डा बाय r प्लस k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r, और नीचे की तरफ भी हो गया आपका कितना, 2k लैम्डा बाय r। तो C पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे निकालना है, 2k लैम्डा बाय r है और ये भी है 2k लैम्डा बाय r। तो बता दीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ई नेट हमें निकालना है तो ई नेट क्या लिखेंगे, ई नेट को लिखेंगे एट सी को अंडर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है दोनों, तो अंडर रूट ऑफ 2k लैम्डा बाय r का होल स्क्वायर प्लस 2k लैम्डा बाय r का होल स्क्वायर। तो ये बच जाएगा आपका 2√2k लैम्डा बाय r। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने C पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल मास्टर्स फिजिक्स बाय अमन सर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप टॉपिक को रिवाइज करते रहिए और हमारे चैनल्स पे कंटिन्यू अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।